हेलो हेलो। बहुत बड़े भाई अभी एक बार हम इंडिया इंडिया करेंगे, लेकिन इस जीत के बीच में जो है ना, मेरी आवाज बिल्कुल दब गई है और दबना भी चाहिए। मेरी आवाज नहीं, इस समय एक ही आवाज आएगी और वो आवाज है 4 विकेट से हम चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बन गए और सिर्फ इंडिया की आवाज। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दुबई से, चाहे वो इंडिया टीवी का स्टूडियो हो, दुबई हो, भोपाल हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, हर तरफ जो है जश्न का माहौल है, क्योंकि आपने करीब अगर आप देखेंगे आईसीसी ट्रॉफी आपने जीती है 2024 में और उसके बाद 2025 में। 8 महीने, 7 से 8 महीने के अंदर 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती, लेकिन इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते 2013 में। तो 12-13 साल के इंतजार के बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। हैट्रिक लगाई है चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बनने की। और स्कोर क्या क्या हुआ वो तो मैं आपको बताता ही रहूंगा, लेकिन जो कमाल टीम इंडिया ने किया है वो जीत का पंच लगाया है और चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। और टीम इंडिया का हर खिलाड़ी जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में जिसने प्रदर्शन किया है वाकई में लाजवाब। और खासकर अगर बात करें रोहित शर्मा की, कप्तानी ऐसी लाजवाब, बल्लेबाजी ऐसी लाजवाब, और इस फाइनल मुकाबले में कप्तान ने दिखाया कि वो एक लीडर भी है और इस टीम का सुपरस्टार खिलाड़ी भी है। 76 रन ताबड़तोड़ और जीत की ऐसी नींव रखी कि वहां से हार का कोई चांस ही नहीं था। ऐसी बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने की है। और प्रिया दीपिका हमारे साथ है यहां पे। हम बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी में ये चौथा फाइनल और 2 आईसीसी ट्रॉफी अब इनके नाम हो चुकी है। बिल्कुल, और जिस तरह से रोहित शर्मा जीत के हीरो रहे हैं, खुलकर खेले हैं, शायद किसी को अंदाजा नहीं था। अमूमन जब आप रोहित शर्मा को देखते होंगे वो इस तरह से खुलकर नहीं खेलते, लेकिन आज शुरुआत से ही रोहित शर्मा बिल्कुल खुले हुए थे, बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे थे और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि किस तरह से आज भारत ने शुरुआत से ही अपने नाम मैच कर लिया था। जब न्यूजीलैंड की पारी थी और मुझे लगता है जब हमने टॉस हारा तभी से हमने अपना विजयी रथ अपने नाम कर लिया था, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है समीप हम भी सारे ही टॉस इस मैच में हारे हैं। जी हाँ, हमने हमने जीते हैं। वनडे में 15 टॉसेस हार चुके हैं और 12 टॉसेस रोहित शर्मा ओडीआई में हार चुके हैं। 15 टॉसेस ओडीआई में। सीधा मैं चलता हूं, हमारे साथ दीपिका भी है और लगातार वो यहां पर जो है ऐसे फैंस के बीच में गिरी हुई है जिनमें जोश और जज्बा आपने देखा किस डांस के साथ शुरू हुआ है और दीपिका ने बड़ी मुश्किल से उनको शांत कराया। ये अभी एकदम फटने वाले हैं दोबारा, क्योंकि हम पूरे जो मैच के जो स्कोर है, क्योंकि आज जीत पार्टी बिल्कुल सभी जो यहाँ पर मौजूद हैं टीम इंडिया के सपोर्टर्स, वो उन्होंने पहले ही चाहिए थे, उससे पहले ही यहाँ पर जश्न का माहौल और जो नाच गाना है वो शुरू हो चुका था। और जिस मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे थे उसने कमाल का परफॉर्म किया इस समय। बिल्कुल। और इस इतने सारे जो फैंस बैठे हुए हैं, हम अलग अलग शहर में जाएंगे, आपको बताएंगे किसने क्या किया इस मैच में, लेकिन सबसे पहले तो जश्न मनाने की बारी है। और एक बार फिर आपको बता दें कि हमने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया, या 4 विकेट की जीत दर्ज की, और उसके बाद फाइनल में भी 4 विकेट की जीत दर्ज की कीवीज पे। पहले कंगारुओं को, फिर कीवियों को, हर किसी का शिकार किया टीम इंडिया ने। 5 लगातार जीत भारतीय टीम की इस चैंपियंस ट्रॉफी में। ऐसा कमाल, ऐसा अनबीटन अभी तक का रिकॉर्ड किसी का नहीं रहा है। लाजवाब प्रदर्शन इस टीम इंडिया का। और अगर हम बात करें एक एक खिलाड़ी की, आप स्टार्स की बात करें, आप ऐसे खिलाड़ियों की बात करें जो एक कहते हैं ना अंग्रेजी में अनसंग हीरो, छुपे रुस्तम, वो भी, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, सिर्फ 3 मैचेस में 9 विकेट लिए और भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे। आप बात करें अक्षर पटेल की, एक ऐसा उभरता सितारा है जो किसी भी परिस्थिति में टीम इंडिया को उबार सकता है, चाहे वो मुश्किल परिस्थिति हो, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो। हर परिस्थिति में एक ऐसा खिलाड़ी जो वाकई में कहते हैं ना स्टील है, लोहे से जो स्टील की बात करते हैं ना, वो जबरदस्त दिलेर खिलाड़ी है। तो ऐसे खिलाड़ी जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज फाइनल का मुकाबला
भारत ने जीता है, ना सिर्फ दिल जीता बल्कि मैच जीता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए जो यहाँ पर। बिल्कुल, और देखिए पाकिस्तान में तो कल से टीवी टूटने भी शुरू हो गए, तो और आज ये मुझे लगता है इतने टीवी चकना शुरू होने वाले हैं। देखिए भाई, होस्ट तो पाकिस्तान था, मैच न्यूट्रल में तो ये जीत का जज्बा है। एक टाइम पे हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं अब क्या होगा, बट फिर बाद में हमने जब देखा कि शॉट जा रहे हैं और ये इतना अच्छा लगा हमें देखकर, बहुत ज्यादा। मतलब जब हम ये डांस करने लगे, हम 5 रन पे डांस करने लगे। 5 रन पे ही यहाँ पर लोगों ने जीत कंसिडर कर ली थी कि टीम इंडिया जीत चुकी है, लेकिन जो माहौल यहाँ पर स्टूडियो में देखने को मिल रहा है वैसा ही माहौल देश के अलग अलग कोनों से देखने को मिल रहा है। प्रिया, बिल्कुल, आज पूरे देश में जश्न का माहौल है और पाकिस्तान में टीवी चकनाचूर होंगे कि दुबई में भी पटाखे छूट रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो भारतीय स्टेडियम में मैच देखने के लिए पहुंचे हैं, करारी हार पाकिस्तान की हुई है। न्यूजीलैंड से हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी भले ही छीन ली हो, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान को है। समीर, मुझे सुनाई नहीं दे तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। शोएब रजा हमारे साथ दिल्ली से, अनामिका गौड़ भी नोएडा से जुड़ चुकी हैं, दिनेश मौर्य मुंबई में इस वक्त किस तरह की आतिशबाजी हो रही है दिखाएंगे। साकेत राय भी जुड़े मुंबई से, ओंकार कोलकाता से, अनुराग अमिताभ भोपाल से हैं हमारे साथ, सुरेखा हैदराबाद से। तो देश के कोने कोने से जो तस्वीरें आ रही हैं जश्न की, बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये बताइए, लेकिन इन सबके बीच पीएम मोदी ने टीम इंडिया को बधाई दी है। पीएम मोदी की तरफ से एक्सपर्ट पोस्ट आया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मैच को लेकर के टीम इंडिया की तारीफ की और साथ ही इस जीत को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से टीम इंडिया को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैचेस छोड़ते नहीं है। आपको बता देंगे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के एक जमाने में वो अध्यक्ष भी हुआ करते थे। क्रिकेट से बहुत जबरदस्त लगाव और प्यार उनका रहा है और एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी गुजरात के क्रिकेट को बहुत सेवा की है। फिलहाल ये प्राइम मिनिस्टर का संदेश टीम इंडिया के लिए और साथ ही पूरे देश का संदेश की बधाई हो रोहित शर्मा और उनकी सेना को कि चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। बड़े बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे, डर भी लग रहा था कि कहीं न्यूजीलैंड से हार ना जाए, क्योंकि बराबरी का मुकाबला था। न्यूजीलैंड यहां पर खेल चुकी थी एक मुकाबला और वो जो कह रहे थे हर कोई कि इंडिया को होम एडवांटेज मिल रहा है दुबई में खेलने का, वो होम एडवांटेज नहीं मिल रहा है यहां पर, क्योंकि न्यूजीलैंड यहां पर खेल चुकी है। कम से कम ये नहीं बोल सकते। ये ट्वीट भी आया हुआ है यहां पर। बिल्कुल, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और एक्सेप्शनल रिजल्ट, और वाकई ये जिस तरीके की अप्रत्याशित बड़ी जीत थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे खिलाड़ियों को बधाई दी है। और समीप, जब जब भी मौका आता है हमारे प्रधानमंत्री खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कुछ इसी तरीके से करते हैं। 13 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने अपने नाम की है। 2013 के बाद 2025 यही वही मौका है जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। और देखिए, देश के कोने कोने में जो जश्न है वो शुरू हो चुका है। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर भारत ने ट्रॉफी अपने नाम की है और आज आपको पूरा टीम वर्क नजर आया होगा। हालांकि समीर, जब विराट कोहली 1 रन में महज आउट हुए तो थोड़ा सा दुख जरूर हुआ कि विराट को रन स्कोर करने चाहिए थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपकी टीम धुरंधर हो, पूरी टीम बढ़िया खेल रही हो, बढ़िया फॉर्म में हो, लय में हो, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है आज यही नजर भी आया है। जी नहीं, हम जीत तो गए 4 विकेट से, लेकिन चैलेंज था मैच में और कई बार ऐसा लगा कि ये मुकाबला जो है ये करवट बदल सकता है। ऐसा लगा कि शायद न्यूजीलैंड यहां पर कमबैक कर रहा है, क्योंकि 105 रनों की साझेदारी, ओपनिंग साझेदारी, लेकिन उसके बाद जब से ही शुभमन गिल आउट होते हैं, शुभमन गिल को हमने देखा स्ट्रगल कर रहे थे और जिस तरीके से शुभमन गिल खेल रहे थे तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल से पता चल रहा था कि पिच जो थी आसान नहीं थी, लेकिन रोहित शर्मा ने कमाल किया। लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली के लगातार आउट होने के बाद ये थोड़ा सा झटका लगा। इंडिया शुभमन गिल और विराट कोहली के लगातार। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 25 साल वाला जो हमारा बदला था वो भी हमने ले लिया है आज। बिल्कुल, मुंबई में कोई नाच रहा है बड़ा जबरदस्त। दिल्ली का रुख कर लेते हैं हमारे, दिल्ली से पहले मुंबई चलो। दीपिका मुंबई चलते हैं, मुंबई चलो, क्योंकि होली कुछ दिन बाद है, लेकिन आज ही से लग रहा है कि होली मन गई है क्योंकि टीम इंडिया जीत चुकी है। साकेत, हाँ, मुंबई चलते हैं क्रिकेट की राजधानी। इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें देश भर में देखने को मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमें उत्साहित कर रही है। देखिए, इस वक्त लोग कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से नाच रहे हैं, जिस तरह से होली लग रहा है सर आज ही आ गई है। यस सर, हमारे लिए होली आज ही आ गई होली आ गई।
की जय। मैडम, आप काफी देर से देख रहे थे, इंतजार कर रही थी जीत का, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा मैच हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ। हम लोगों ने अपनी प्लेसेस चेंज नहीं की, हम एक ही जगह बैठ के पूरा मैच देखे और ये फाइनली ट्रॉफी आ गई, संडे बन गया, बहुत मजा आई। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का मैच था? बड़े उत्साहित नजर आ रहे। बहुत बढ़िया मैच था। Actually, we are expecting this kind of the match, and we did, and we have done, and India will win. Yes, India we have win. done it. India. रोहित को जो अनफिट बोल रहे थे, रोहित को जो उनको तमाचा सुस्त बोल रहे थे, उनको ये करारा जवाब है। बिल्कुल, ये मजा आ रहा है साकेत, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और क्या रिएक्शन तो दिखाओ, वाकई में बड़े जोश में है मुंबई के लोग। ऐसे तेवर मुंबई के मैं नहीं देखता हूँ, ऐसे तेवर मैं ज्यादा हरियाणा में देखता हूँ, दिल्ली में देखता हूँ, मुंबई में देखने को मिल रहे हैं ऐसे तेवर। तो इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बिल्कुल, अगर मुझे आप सुन पा रहे हैं तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि मेरे सर के ठीक ऊपर इस वक्त तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहा है। और आप देखिए किस तरह की तस्वीर पूरे भारत में हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों के बीच जिस तरह का उत्साह है, उसके बाद आपकी आवाज मेरी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। हम तक आपकी आवाज पहुंच रही है। मुंबई में क्या माहौल है, ये तो तस्वीरें देख करके समझ आ गया। ठीक वैसा ही माहौल स्टूडियो में भी है, लेकिन राजधानी दिल्ली में शोएब रजा जरा बताएं, क्योंकि आज के मैच से ये क्लियर हो गया है कि वी आर द चैंपियंस। टीम इंडिया जीत चुकी है। इंडिया गेट पर क्या माहौल, कितना उत्साह और किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए चैंपियंस है भारतीय टीम और भारतीय टीम जीती। जश्न की तस्वीरें देखिए आप कि इंडिया गेट पर बहुत जबरदस्त तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं। हाथों में तिरंगा भी आपको आगे की तरफ नजर आएगा और जबरदस्त जोश है। आप कह सकते हैं कि एक मिनी भारत इंडिया गेट पर ही नजर आ रहा है, क्योंकि अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, डांस कर रहे हैं और पूरी तरीके से जोश में नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आज की इंडिया भाई, बहुत खुशी है आज। रोहित शर्मा ने जो पारी खेली आज, और पारी खेली है हिटमैन ने। जो लोगों में जश्न है इंडिया गेट पर, आपको आगे भी देखिए कि तमाम जो लोग हैं सड़कों पर भी आपको दिखाई देंगे कि तिरंगा लेकर ये लोग निकल आए हैं और तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आज के मैच के बाद, जब चैंपियन रोहित शर्मा ने क्रेजी लोगों को कोई नहीं रोक सका। सही बात है भाई, रोहित रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए, रोहित रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए बस। इसके बाद इंडिया 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 एक तो चैंपियन, एक तो मैच बहुत हार्ड था। हमको लग रहा था कि बॉल खत्म हो जाएंगे रन्स में, लेकिन फाइनल में जीत ही गई। तो देखिए ये दिल्ली की, नोएडा से आए हैं स्पेशली। हम बहुत घबरा रहे थे कि हमारी इंडिया ने, हम चीयर अप करने के लिए गेट पे आए। और देखिए इस वक्त सिर्फ सबका एक रंग है और वो रंग है जीत का रंग। पूरा देश सिर्फ जीत के रंग में फिलहाल रंगा हुआ नजर आ रहा है। होली का त्योहार है और इस वक्त जीत का रंग सब पर चढ़ चुका है। सुरेखा हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ी हुई है। हमने आपको देश की राजधानी दिल्ली का हाल दिखा दिया, लेकिन सुरेखा, हैदराबाद में किस तरह का माहौल, किस तरह से वहां पर आतिशबाजियां इस वक्त हो रही हैं? बिरयानी पट रही है, बिरयानी। जी देखिए, यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि होली और रमजान से पहले एक और बड़ा त्योहार हो गया है और वो है क्रिकेट की जीत का। और चैंपियंस कह सकते हैं कि ट्रॉफी के घर वापसी हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा नर्वस भी दिख रहे थे। कितनी खुशी? बस बता नहीं सकते, इतनी ज्यादा खुशी है। इतना मजा आया, ये पूरा इंडिया याद रखेगा। और सच में बहुत मजा आया। किंग कोहली बहुत पहले ही आउट हो गए, लेकिन हमारे दिल में प्यार ऐसे का ऐसे ही रहेगा। वो हम उनको बहुत प्यार करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। इस बार की जीत से और हौसला बढ़ रहा है, ऐसी जीत हमको और चाहिए। जीत हैदराबाद से क्या विशेष देना चाहेंगे? बहुत सारा प्यार देना चाहेंगे और बहुत सारी दुआएं देना चाहेंगे, बहुत ज्यादा दुआएं देना चाहेंगे, ताकि और हमारा इंडिया ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, और कुछ नहीं। आप जो है यहाँ पर टी शर्ट के साथ में झंडा भी लेकर दिख रहे थे, थिएटर के अंदर जो है पूरा घूम रहे थे। कितनी खुशी हुई आपको? Yes, I was a little tense in between overs, but it was a serious thriller till last, and I am very excited. I'm very happy. Congratulations to the team and whole India. We are the champions. We won the Champions Trophy 2025. इंडिया 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 इंडिया
इंडिया इंडिया। कोहली ने थोड़ा सा निराश किया, लेकिन आपको लगता है कि रोहित शर्मा ने जो है जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, जितने लोग उनके खिलाफ या फिर उनके इसमें बात कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं जवाब दिया है इस बार मैच? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, मैं इतना खुश बिल्कुल हूँ। जुरेखा, तो हैदराबाद की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखा दी, लेकिन नोएडा में भी इस वक्त आतिशबाजियां छोड़ी जा रही हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। नोएडा से अनामिका हमें तस्वीरें दिखाएंगी। अनामिका, नोएडा में किस तरह ये जीत का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन कैसा चल रहा है, लोगों से बात भी करिए। इंडिया समूचा भारत एक ही रंग में रंगा हुआ है, चारों तरफ आपको तिरंगे लगेंगे। और आप देखिए, ये एक छोटा बच्चा है, जब से मैच शुरू हुआ इसकी एनर्जी उतनी ही थी, और जैसे ही मैच जीते तो सब जुड़ गए, लोगों से बात करेंगे। इंडिया जीत, बहुत खुशी वाली बात है, हम जीत गए हैं। पाकिस्तान में ट्रॉफी होश हुई थी, हम अपने घर लेके आए हैं। भारत माता की होली से पहले हमें होली का त्योहार मिल गया, बहुत बड़ी जीत मिली हमें, बहुत बड़ी जीत मिली है, बहुत अच्छा इंडिया। जब आखिरी ओवर था सबकी सांसें थमी हुई थी, क्योंकि एकदम से ऐसा लग रहा था आउट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। उस समय कैसा लग रहा था? नहीं, हमें पूरा भरोसा था कि हम आउट नहीं होंगे और जीत के ही मानेंगे। हमें केएल राहुल पे विश्वास था, हम जीतेंगे। हमें केएल राहुल पे पूरा विश्वास था, हम जीतेंगे। इंडिया टीम पे विश्वास था। आप क्या कहोगे? वैसे तो इंडिया जीत गया, मेरे को लगा कि इंडिया नहीं जीतने वाले थे, पर मेरे को लगा कि इंडिया जीत गया। और कितनी खुशी हुई आपको? हाँ, बहुत, इतना खुश हुई बहुत कि खुशी है। मजा आ गया। हाँ भाई यार, ये बच्चा है बहुत। अंग्रेज इंडिया, न्यूजीलैंड हार गए, इंडिया जीत गया। तो इंडिया का ये छोटा सा जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि टीम इंडिया चैंपियन डिक्लेयर हो चुकी है, हम जीत चुके हैं। भोपाल का भी रुख कर लेते हैं, वहां पर भी जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अनुराग, अमिताभ के पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप कहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगी? नोएडा स्टूडियो की ही तस्वीर दिखा देते हैं, जहां पर लोग कह रहे हैं कि बेशक विराट कोहली रन नहीं बना पाए, चेज नहीं कर पाए, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद उन्हीं से थी, लेकिन जो रोहित शर्मा थे और हमारा जो मिडिल ऑर्डर था, उसने इतना शानदार परफॉर्मेंस किया कि किसी को अब किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा लगा देख के। और जिस हिसाब से हमारे लेकिन जब विराट आउट हो गए थे तो आप लोगों को लगा था थोड़ा सा? मैम एकदम हार्ट ब्रेक टाइप का हो गया था, फिर ऐसा लगा एकदम से जब हिटमैन जब खेल रहा था, हमारा जब खेल रहा था, तब हमें लगा कि भाई ना, वी आर प्राउडली विनर्स। अब हमारे पास ट्रॉफी आ रही है, अपनी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर पे आ रही है। भारत माता की कट टू कैट मैच जो है वो चल रहा था। आप कह रही थी आप कन्नौज से आई हैं, इस मैच को लेकर के हम देख रहे थे कि जब 10 रन रह गया था, 5 रन रह गया था, तभी से आपने जीत घोषित कर दी। यस, मैं शुरू से ही कह रही थी, मैं कन्नौज से आई हूँ, और मैं जो भी भविष्यवाणी करती हूँ मेरी सच होती है। मैंने बोला था इंडिया जीतेगी। विराट को लेकर क्या भविष्यवाणी की थी? विराट के लिए मुझे तो लगा था कि ये हो सकता है आगे ना बढ़ पाए, लेकिन मुझे लोगों को थोड़ा सा निराशा हुई थी। लेकिन जब हमारे ये राहुल जी आए, हमारे हार्दिक पटेल जी आए, तो हार्दिक पांड्या जी आए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा भारत जो है बहुत आगे जाएगा, और इंडिया बेस्ट। बिल्कुल इंडिया बेस्ट है दीपिका, और हम क्योंकि अब चैंपियंस बन चुके हैं, वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी हमारे नाम, तो इस साल देखिए 2025 की इससे ब्यूटीफुल शुरुआत और क्या हो सकती थी। जल्दी से हम ओंकार का रुख कर लेते हैं। कोलकाता में देखिए रसगुल्ले बट रहे हैं, मुंह मीठा हो रहा है, फिर सभी हमें टेक्निकलिटीज बताएंगे। रसगुल्ला नहीं, मिष्टी दही बटवाएंगे आप? रोशगुल्ला। तो ओंकार जरा बताइए, रोशगुल्ला बटने शुरू हुए कि नहीं? सब जीत का मुंह मीठा कर रहे हैं क्या? एकदम रसगुल्ले भी शुरू हो गए हैं, और एक हफ्ता बाद होली का त्योहार है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर होली शुरू हो गया है। और जैसे कि इंडिया को चीयर अप करने के लिए सब कोई यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर सब कोई इंडिया के नाम पर चीयर कर रहे हैं। तो बातचीत करेंगे। आज विराट कोहली का उतना परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन रोहित हिटमैन उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। क्या करें? एकदम इतना क्रिटिसाइज हुआ रोहित शर्मा के लिए, पर ही इज परफेक्टली फिट फॉर द इंडिया टीम, एंड वी ऑल आर फॉर होल इंडिया टीम, एंड सैल्यूट टू इंडिया टीम। हिप हिप हुरे! वी आर हैप्पी। 3 cheers to India team. I have said that we are absolutely delighted. बस इंडिया जीता, that is what we wanted. India
India. We had. मैच में हम लोग बोले थे अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप मैच को इजी कर देगा, वही हुआ। हम लोग अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप दिए, हर बैट्समैन रन बनाए, हम लोग जीत गए। क्या कहना चाहेंगे? 13 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। आफ्टर 13 हम लोग ये विन किया है। इट्स आवर पेशेंस एंड आवर एफर्ट्स एंड ऑल आवर टीम मेंबर्स who have played, who have practiced in such a way so that we can win the trophy, and that is this trophy was our maximum wanted trophy, because after 2013 we couldn't win the trophy. Even reaching at the doorsteps we have been returned, but this time हम लोग ये विन किया है। स्पीच हम एक बातचीत चल रही है, ब्रेकिंग भी हम चला दें अपने स्क्रीन में। रोहित जो है मैन ऑफ द मैच भी बन चुके हैं। क्या बात है, रोहित शर्मा हिटमैन मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं। तो देखिए तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन मैन ऑफ द मैच बने हैं रोहित शर्मा, और आज सबसे बड़ा स्कोर भी रोहित शर्मा ने ही बनाया है, और इसीलिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया है। बिल्कुल, लेकिन अब देखिए इन सबके बीच थोड़ा सा टेक्निकल बातें करनी भी जरूरी है। समीप हमें बताएंगे। समीप, मैं बैटिंग ऑर्डर पर भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए बॉलर्स के बारे में। 4 स्पिनर्स के साथ हमारी टीम उतरी, किस तरह की स्ट्रेटेजी, और ये वाकई कमाल की थी, आप कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल नहीं, कमाल टीम इंडिया ने किया है, लाजवाब प्रदर्शन किया है, 5 का पंच भी लगाया है और सामने वाले को नॉकआउट भी किया है। अलग अलग शहरों में भी हम जा ही रहे हैं लगातार, लेकिन आपको बता दें कि ये बॉलिंग अटैक जिसके बारे में आपने बात की, उसके बाद क्योंकि जश्न मनाने का वक्त है और लगातार हम यहां पर जो विश्लेषण तो चलता रहेगा, लेकिन 4 मैचेस में हमने सेमीफाइनल तक टीम इसको ऑल आउट किया है। चाहे वो बॉलिंग हो, बैट्समैन हो, रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच बने। जिस प्रकार से रोहित शर्मा का बल्ला चला है, मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा बने, और उसके बाद रोहित शर्मा के जितने भी फैंस हैं उनमें खुशी का माहौल है। और जाहिर सी बात है, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, इन्हीं 2 लोगों से काफी ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन अब टीम इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो स्पिनर्स हो, बॉलर्स हो, फास्ट बॉलर्स हो, बैट्समैन हो, हर किसी ने आज कमाल का परफॉर्म किया, और साथ ही टीम इंडिया को चैंपियंस की ट्रॉफी जितवा दी है। मुंबई का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुंबई में किस प्रकार से उत्साह और जश्न मनाया जा रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, टीम इंडिया की जीत के लिए? दिनेश, तस्वीरें देखिए और समझिए किस तरह का जोश मुंबई में है। छोटे क्या, बच्चे क्या, सभी क्या लाजवाब पारी खेली है आज रोहित शर्मा ने। यहां पर हर कोई फैन हो रखा है, पूरा हिंदुस्तान फैन हो रखा है। मैं वैसे रोहित का बहुत कहते हैं ना, वो आलोचक की तरह जाना जाता हूं, लेकिन मैं उनका फैन भी हूं। मैं हमेशा कहता था कि अनफिट हो रहे हो, लगातार क्रिकेट खेलते रहो तो आपके मसल मेमोरी में रहेगा, और आप क्रिकेट का जो फॉर्म है वो कभी आपका जाएगा नहीं, क्योंकि मसल मेमोरी तभी रहेगी जब लगातार खेलते रहोगे। और सुनील गावस्कर ने भी ये बात मेरे कहने के करीब 1 साल बाद की। देखिए जर्नलिज्म का जो एक्सपीरियंस वो काम आता है। तो रोहित लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, आज 76 रन बनाए, 7 चौके 3 छक्के लगाए, क्या लाजवाब बैटिंग की है। और आज क्या आवाज गूंज रही है प्रिया, दीपिका की, रोहित 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 फिट है, रोहित टीम इंडिया को आगे लेके जा सकता है, रोहित अभी भी 37 साल की उम्र में भविष्य है। तो ये सारी बातें, जो इतनी पॉजिटिव बातें एक जीत के बाद निकल कर आ रही है। और देखिए ये कप्तान, जो हर कोई कह रहा था कि ये अब इसको रिटायर हो जाना चाहिए, शायद ये आखिरी मैच हो, अभी भी हर कोई इस तरीके के कयास लग रहे हैं कि शायद रोहित अभी थोड़ी देर में रिटायरमेंट ना अनाउंस कर दे। ये अभी भी मेरे दिमाग में डर सा लग रहा है, लेकिन आज जो रोहित मैंने देखा है, इसके बाद रिटायरमेंट का कोई चांस नहीं। बिल्कुल, आप तस्वीरें दिखाना चाहते थे समीप, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को इंडिया गेट लेकर चल रहे हैं। कैसे जी? चले इंडिया गेट, हम बिल्कुल इंडिया गेट चल रहे हैं। चलिए हम चलते हैं इंडिया टीवी के साथ। तस्वीरें दिखाइए। चलिए बिल्कुल, देखिए जबरदस्त उत्साह है यहाँ पर लोगों में। इस तरह की तस्वीरें मैंने भी कई साल बाद देखी है कि जब लोग इस तरह से घरों से निकल आए हैं, उसमें तमाम जो फैंस हैं, देखिए जबरदस्त, आपको सड़क, पूरी सड़क इंडिया गेट के आसपास की इसी तरह से जहां तक भी आपको दिखाई देगा, इसी तरह की चीजें नजर आ रही है और बहुत ज्यादा खुशी है। कहाँ से आप आई है जश्न मनाने? गुड़गांव से आई हूँ मैं। गुड़गांव से? हाँ। खुशी के गुड़गांव भाई सही में दिल्ली हम देखो सामान उठा के आ रहे हैं, हम लोग चंडीगढ़ से आ रहे हैं यहाँ पर, हम लोग सामान उठा के ले आए। कितनी खुशी आज चैंपियन बनने पर भारत की? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत खुशी। परिवार के साथ लोग आ रहे हैं, बच्चों को लेकर
आप छोटे बच्चों को भी ले आए। बिल्कुल जरूर बनता है, पहला मैच है, देखना बनता है। ये आखिर इंडिया की आगे आने वाली जनरेशन यही है भाई। बिल्कुल रोको ने जो जीत दिलाई है ना, रोको लंबा खेलेंगे, बहुत बढ़िया खेलेंगे। इंडिया देखिए किस तरह से उत्साह है, हर तरफ गाड़ियों में पुलिस ये कोशिश कर रही है किसी तरह गाड़ियों को आगे चलाया जाए, लेकिन यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि संभालना मुश्किल हो रहा है। जश्न मनाने वालों की जो भीड़ है वो इतनी ज्यादा यहाँ पर हो गई है कि लोगों को देखिए किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं अलग अलग जगहों से। और देखिए आज मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा चंद्रभान दिखाए कि किस तरह से तस्वीरें आगे भी यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं। और देखिए और भी लोगों से बात करते हैं, ये बताए कि कितने खुश हैं आप। हम इतने खुश हैं पूछिए मत, देश की खुशी हमारी खुशी। इंडिया बताएं। इंडिया 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 करना चाहता है इस पल को, और इसीलिए इंडिया गेट पर इतनी बड़ी तादाद में देखिए गाड़ियों की स्थिति देखिए किस तरह से लोग इस तरह का जो जश्न है वो बहुत लंबे वक्त के बाद जैसे वर्ल्ड कप जीतकर लोगों ने जश्न मनाया था उस तरह से। दीपिका एक बार मुझे लगता है कि इन लोगों ने पहले से ही इन लोगों को पता था कि टीम इंडिया ही चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली है। इतनी जबरदस्त भीड़ इंडिया गेट के बाहर हम देख रहे हैं। कैसा होता है भोपालियों का ये दिखाई दे रहा है, ढोल बजाया जा रहा है। बीते आधे घंटे से लगातार इस ढोल के बीच में ये जो लोग हैं ये अपना जो ढोल हालांकि और आप देखेंगे ये पूरा इलाका अगर मैं आपको दिखाऊं पूरी तरीके से हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है जीत के जश्न के लिए। ये बजता हुआ ढोल बता रहा है कि कैसे इस जीत को भोपाल के लोगों ने बनाया है। रुकने का नाम नहीं ले रहे, 1 घंटे से लगातार मैं ढोल का शोर सुन रहा हूँ और हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे। ये भोपाल का टीटी नगर स्टेडियम है। सबको इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है जश्न मना रहे हैं और रोहित पार्टी तो अभी शुरू हुई है। और रोहित शर्मा 76 रन, क्या लगातार उनके खिलाफ आरोप लग रहे थे उनको रिटायर करना चाहिए, तो आज जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया क्या कहना चाहिए? उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। साथ ही में होली के त्योहार के ऊपर में इंडिया को इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं दे सकता। वेल डन, वेल डन। तो जैसे कि देखा जा रहा है पूरा कोलकाता इस वक्त झूमे हुए है और जश्न मना रहे हैं, रसगुल्ला बट रहे हैं, तो सब कोई एक साथ मिलकर यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। चाहे वो सबको यहाँ पर एक साथ ही जश्न मना रहे हैं और लगातार इंडिया के नाम पर चीयर अप किया जा रहा है इंडिया का फ्लैग लेकर। और कुछ देर पहले यहाँ पर तो पटाखे भी फोड़े जा रहे थे सब बिल्कुल। लेकिन देखिए जिस तरीके से कोलकाता में जश्न है, तो हमारे स्टूडियो में, इंडिया टीवी के स्टूडियो में भी कुछ ऐसा जश्न है। ढोल यहाँ पर है, ढोल बजने वाले हैं यहाँ पर, और हमारी जो ऑडियंस है वो यहाँ पर बस इसी बात का इंतजार कर रही है कि कब उन्हें डांस करने का मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले दीपिका अगर आप दर्शकों से बात करें। बिल्कुल प्रिया, जब 5 रन रह गए थे, जब 4 रन रह गए थे, 3 रन 2 रन, तभी से यहाँ पर जश्न और जो डांस है समीर जी हम रोक रहे थे लोगों की, रुक जाइए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इंडिया टीवी के और मेरे अपने साथी एंकर्स को भी, दीपिका को और प्राची को, कि लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि इंडिया टीवी में जबरदस्त शो चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में आप लेके जा रहे हो, आपका स्टूडियो में जो रंग है इस समय, जो फ्लेवर है, उसको देख के बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू व्यूअर्स को भी। और दीपिका उससे पहले जरा ढोल यहाँ पर भी बज जाए, ढोल जरा दीपिका यहाँ पर भी बजवा दीजिए। आप जरा बताएं, और ये लोग जो अपने आपको रोक के रखे थे
ईदगाह में बैठे लोग तो देखिए वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कब ढोल बजेगा और कब उन्हें जश्न मनाने का मौका मिलेगा। तो उन्हें जश्न मनाने का मौका मिला, लेकिन साकेत मुंबई की जरा तस्वीरें दिखाइए, मुंबई में कैसे जश्न मनाया जा रहा है। वहां पर मैं देख रही हूँ कि लोग गुलाल भी उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। होली हो रही है आज। साकेत, बिल्कुल, देखिए मुंबई एक ऐसा शहर है जो अपने न्यूक्लियर चीजों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर परिवार भी न्यूक्लियर होते हैं और यहाँ पर पूरे देश का कल्चर हमें देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि चाहे गुजराती हो, चाहे महाराष्ट्रियन हो, चाहे उत्तर भारतीय, सभी गाने बज रहे हैं, सभी नाच रहे हैं। आज सुबह से ये बाप बेटे हमें लगातार स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। सर, लगातार देख रहे हैं, सुबह से उत्साहित है, आप भी उत्साहित हैं, आपका बेटा भी उत्साहित है और ये जश्न रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्या कहेंगे? ये हम लोगों ने प्लान ही कर रखा था, जो हमारे नेतृत्व में हमारे मधु भाई हैं, हमारा जो बेटा है, और हमने पूरा प्लान कर रखा था। सेमीफाइनल में भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के सामने हराए थे, राइट। अब ये हमारे जो नेतृत्व वाले हैं, हमारे जो मधु भाई, ऐसा लग रहा है पहले से पता था कि इंडिया जीतने वाली। देखो, आज प्लान था, इंडिया जीतने वाली ही थी। कितने सालों का बचना है, नहीं था, राइट। ये सुबह से लगा हुआ है। आप तो सुबह से अलग अलग शायरियाँ सुना रहे हो, अलग अलग किस्से सुना रहे हो, क्या कहोगे? मैं तो स्टार्टिंग से प्लान कर रहा हूँ कि अगर अंकल लोग आए तो मैं उनको बताऊंगा। और मैंने अभी भी एक और बनाई है, और एक दो बनाई, जैसे अब मैंने बोला कि खड़ी कर दी हमने न्यूजीलैंड की खाट, रोहित शर्मा, गिल एंड विराट। और मैंने ये भी बनाई कि चाहे टॉम या केन विलियमसन इंडिया जीतेगी तो होएगा हमेशा फन ही फन। इस वक्त जश्न का माहौल है और ये खूबसूरती हमें देश के कोने कोने से देखने को मिल रही है, क्योंकि खास तौर पर अगर यहाँ बात करें, यहाँ इन शहरों को आप देखिए, कोई गुजराती है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई उत्तर भारतीय है, और हर कोई एक साथ मिलकर जिस तरह से अलग अलग, हमने देखा कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर गरबा हो रहा था, फिर कोई लावनी कर रहा था, तो आज पूरा देश इस जीत का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुआ है। और इसी तरह की तस्वीरें हमें भारत के कोने कोने से देखने को मिली है। कुछ और लोगों से भी सामने आ रही है, क्योंकि आज संडे है, लोग लगातार इस मैच को देख रहे थे और लोग काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे थे कि टीम इंडिया डेफिनेटली आज जीतने वाली है और चैंपियंस ट्रॉफी हमें ही मिलेगी। एक बार फिर से शोएब का हम रुख कर लेते हैं वहां पर अभी फिलहाल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा थी, पुलिस की टीम भी वहां पर आ गई। क्या अभी भी जश्न हो रहा है? देखिए, जश्न तो मन रहा है, लगातार पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन देखिए लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि पुलिस को अब मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग जश्न मना रहे हैं, तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से, और पूरी तरीके से पूरा इंडिया गेट का जो सर्किल है वो चारों तरफ से ऐसा लग रहा है मानो लोगों से भर गया हो। इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर और लोग लगातार आ ही रहे हैं। और देखिए आतिशबाजी भी देखिए, आतिशबाजी देखिए आप, इंडिया गेट पर आतिशबाजी हो रही है जीत के जश्न में भारतीय टीम के, और खुशियां मना रहे हैं लोग। परिवार के साथ लोग घरों से निकल आए हैं और नाच रहे हैं और इसके साथ साथ आतिशबाजी कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं हाथों में तिरंगा लेकर और लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। बताए, बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं आप? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। करीब 12 साल बाद हम जीते हैं फिर से चैंपियंस ट्रॉफी, बहुत मजा आ गया। आतिशबाजी दिखाए दर्शकों को इंडिया गेट पर, ऐसा जो नजारा है वो बहुत जल्दी से देखने को नहीं मिलता दिल्ली के इंडिया गेट पर, लेकिन यहाँ आतिशबाजी भी हो रही है, लोग नाच रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं। जीत का जो जश्न है उसको एंजॉय करना चाहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है पहले से ही, क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं कि शहंशाह की तरह भारतीय टीम के लिए इस पूरी चैंपियन ट्रॉफी को अगर आप देखेंगे तो कोई भी मैच ऐसा नहीं लगा कि भारत कहीं भी कमजोर दिखा हो। हालांकि फाइनल में थोड़ा रोमांचक मुकाबला जरूर हुआ, लेकिन सबको ये पता था कि भारतीय टीम इतनी मजबूत है कि वो इसको जीत लेगी, और वही हुआ। लोगों ने पहले ही तैयारियां कर रखी थी, जैसे ही भारतीय टीम जीती तुरंत लोग सड़कों पर निकल आए जश्न मनाने के लिए। और इंडिया गेट चाहे मुंबई हो, दूसरी जगहों पर, तमाम जगहों पर इसी तरह के नजारे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो चारों तरफ जो इंडिया गेट का जो सर्किल है पूरा वो भरा हुआ लोगों से नजर आ रहा है। इस वक्त आतिशबाजी इंडिया गेट पर हो रही है, लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस जीत के जश्न को, इस रात को, इस पल को एंजॉय करना चाहते हैं कि भारतीय टीम। देखिए आसमान पर आतिशबाजी, ये इंडिया गेट पर इस वक्त इस तरह का जो नजारा है वो दिखाई दे रहा है। लोग अपने बच्चों के साथ अपने हाथों में तिरंगा लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं और वो इस पल को एंजॉय कर रहे हैं कि भारतीय टीम ने जिस तरह से तिरंगा लहराया है और चैंपियनशिप ट्रॉफी को अपने हाथों में रोहित शर्मा और उसकी टीम ने उठाया है। यकीनन ये मौका है जब लोग
बेहद खुश दिख रहे हैं और वो नाच रहे हैं और इस पल को एंजॉय कर रहे हैं। जहां तक भी आपकी नजरें जाएगी इस वक्त दिल्ली में इसी तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देगी और इसी बिल्कुल शोएब, करोड़ों हिंदुस्तानियों की जो उम्मीद है उसी चैंपियन ट्रॉफी के साथ ही जुड़ी हुई थी। चैंपियंस ट्रॉफी तो अब हमारे नाम हो गई। करोड़ों फैंस यही जश्न, यही सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं और भारत की खूबसूरती यही है कि क्रिकेट मैच जब जब भी होता है पूरा देश एक धागे में पिरो दिया जाता है। और आज जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आज हर व्यक्ति जीत के रंग में सिर्फ रंगा हुआ नजर आ रहा है और ये जो सेलिब्रेशन है ये पूरी रात रुकने वाला नहीं है। ये भारतीय हैं, ये ऐसे ही जश्न मनाते हैं और आज पूरी दुनिया भारत में मन रहा है, ये जश्न देखेगी। लेकिन समीप, जिस तरीके से पिछले 5 मैच हमने जीते, आज फाइनल का मैच हमने जीता, हमने बांग्लादेश को हराया, पाकिस्तान को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया और अब फाइनल में वापस हमने न्यूजीलैंड को फिर से हराया और ट्रॉफी अपने नाम की है। लेकिन मैं चाहूंगी आप किसे यहाँ पर सुपर हीरो की तरह देख रहे हैं। हालांकि देखिए भले ही पूरा टीम वर्क है लेकिन एक की प्लेयर आप किसे कहेंगे? नहीं, एक ही प्लेयर नहीं निकाल सकते यहाँ पर, क्योंकि किसी प्लेयर की अगर हम बात करें, आलोचना हो रही थी, किसी की तारीफ हो रही थी। गौतम गंभीर के बारे में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से वो टीम खिला रहे हैं। कुछ शायद गलतियां उन्होंने की शुरुआत में, हर्षित राणा को खिलाया लेकिन हर्षित राणा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। युवा जिसको कहते हैं ना, छोटा बच्चा है, मतलब इस लेवल पे एक छोटा बच्चा है वो, तो वो भी आया, उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया। ओवरऑल अगर इंडियन टीम को देखें इस चैंपियंस ट्रॉफी में, आपके जो प्रेजेंट प्लेयर्स हैं और जो आपका भविष्य है, दोनों एक साथ फायर करता हुआ नजर आए। ये सबसे बड़ी बात थी कि आपको श्रेयस अय्यर भी दिखे, आपको शुभमन गिल भी सेंचुरी करते हुए दिखे, आपको अक्षर पटेल भी दिखे, आपको विराट कोहली भी दिखे, आपको रोहित शर्मा भी दिखे। तो ऐसा मिक्स 2011 में दिखा था जब टीम इंडिया सीनियर, जूनियर, अपकमिंग सारे प्लेयर्स ने एक साथ ना प्रदर्शन किया और टीम इंडिया जीती और एक ऐसी यूनिट बन गई थी जिसको हराया नहीं जा सकता था। ये चीज यहां पर देखने को मिली। ये इंडियन टीम हीरो है और आने वाले समय में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप एक बार जीतते हैं, आपको भरोसा नहीं होता आप आगे जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। लेकिन रोहित शर्मा एंड कंपनी, भले ही रोहित शर्मा ज्यादा लंबे समय और ना खेलें, लेकिन ये एक ऐसी टीम भारत की बन गई है जो आने वाले बड़े बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स, बायलैटरल सीरीज अपने नाम करने वाली। बिल्कुल, और रोहित शर्मा की जो कप्तानी रही है उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है और ये सबसे खूबसूरत बात होती है कि अगर आपका लीडर, आपका जो कैप्टन है वो इजीली अप्रोचेबल हो, तो जितने भी खिलाड़ी हैं समीप, वो हमेशा कहते हैं कि रोहित शर्मा उनकी बात भी सुनते हैं, कंसीडर भी करते हैं और साथ ही किसको क्या कहाँ प्लेस करना है ये रोहित शर्मा से बेहतर कोई अच्छा नहीं बता सकता। नहीं बिल्कुल, और रोहित शर्मा के बारे में चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो जो कि T20 के कप्तान है, चाहे उनके साथी खिलाड़ी हो, चाहे रोहित और विराट, सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं। अगर आप हिंदुस्तान की क्रिकेट किया, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप देखेंगे, जब से मैंने क्रिकेट देखनी शुरू की, मुझे याद है कि दो बड़े खिलाड़ियों में हमेशा लड़ाई रही है, उनकी ईगोज जो है टकराई है आपस में। तो ये अगर आप कपिल देव गावस्कर की बात करें, आप बाद में आके सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली की बात करें, धोनी और वीरेंद्र सहवाग की बात करें, तो हमेशा ईगोस टकराई हैं। रोहित और विराट के बीच में भी ऐसी बहुत लड़ाइयां थी जो कि हमें मालूम है, जो कि सोशल मीडिया में काफी आजकल सब कुछ पता चल जाता है, कौन किसको इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहा है, किसको अनफॉलो कर दिया है। तो इसके बावजूद जब रोहित शर्मा कप्तान बने, विराट ने उनका साथ दिया, रोहित ने उनका साथ दिया है, दोनों ने एक साथ मिलकर एक सीनियर खिलाड़ी होने की जिम्मेदारी निभाई और टीम को आगे बढ़ाया, जूनियर खिलाड़ियों को एक साथ लेकर गए। ये सबसे बेहतरीन, सबसे पॉजिटिव एग्जांपल मैंने पिछले 30 सालों में भारतीय क्रिकेट में देखा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दो दिग्गज एक साथ खेल रहे हैं और मतलब एकजुट होकर खेल रहे हैं एज ब्रदर्स। और जब भी टीम जीतती है, जैसे दोनों मिलते हैं, वो भी देखने लायक रहता है। और जैसे कि मैंने कहा कि आज जश्न पूरी रात नहीं रुकेगा और दिल्ली में भी जश्न नहीं रुकने वाला है। शोएब, जश्न नहीं रुक रहा है, मैं देख रही हूँ लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए और ज्यादा जो लोग हैं वो आ गए हैं और ज्यादा जोश लोगों में है, ऐसा लग रहा है। आप सही कह रही है कि लंबे समय तक ये चलने वाला है और लोगों की जो भीड़ है वो इतनी उत्साहित है कि पुलिस कह रही थी कि भैया अब जश्न हो गया है, चले जाए, लेकिन पुलिस भी फिर छोड़कर चली गई कि आप मना लीजिए भैया जश्न, लंबे वक्त के बाद आपको मौका मिला तो आप जितना नाचना है नाचिए, जितना जश्न मनाना है जश्न मनाइए। तो लोगों की जो भीड़ है वो अब और ज्यादा बढ़ रही है और आपको जहां तक भी आपकी नजरें जाएगी इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है। पूरी कब तक जश्न मनाएंगे? पूरी रात, पूरी रात जश्न मनेगा, पूरा साल वर्ल्ड कप भी खेल के जाएंगे रोहित और 12 साल बाद जीते हैं। देखिए किस तरह से जो लोग हैं कब तक जश्न मनाएंगे?
सर आई विल हैप्पी, इंडिया जीत गई है और मैं ये सोचता हूँ कि जीतती रहे। आई लव इंडिया। मैं कहता हूँ, वो कहते ना फाइनल पाकिस्तान में होगा, फाइनल दुबई में हमारी इंडिया ही जीता। तमाम यहाँ पर लोग हैं, इधर भी दिखाई है। मैं चंद्रभान से कहूंगा कि चारों तरफ की तस्वीरें दिखाई है, हर जगह आपको इसी तरह से हाथों में तिरंगा लेकर लोग नजर आएंगे, सड़कों पर इसी तरह से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और आतिशबाजी भी यहाँ पर हमारा इंडिया जीत गया है, सबको ठोका, शुरू से लेके आखिरी तक सबको हराते हुए आया है। इंडिया अनबीटेबल इंडिया। कहाँ से आप आए? हम शास्त्री नगर से जश्न मनाने यहाँ बिल्कुल इंडिया के प्लेटफॉर्म है, एंजॉय कर। इंडिया जीतेगी, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, बच्चे को भी बच्चे को भी बच्चा लेके ज्यादा आए। एक्साइटेड इंडिया गेट जाना है। और रोहित शर्मा इन सब के बीच, रोहित शर्मा ने कहा कि होम ग्राउंड नहीं था, और साथ ही जो दर्शक जीत के बाद रोहित शर्मा का बयान सामने आया है, उन्होंने धन्यवाद कहा। रोहित शर्मा की तरफ से बयान, जीत के बाद रोहित शर्मा का ये पहला बयान, फैंस का दिल से धन्यवाद किया। रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच बने, जिस प्रकार से उन्होंने परफॉर्म किया, स्पिनर्स के काफी अच्छा काम किया। देखिए यही सबसे अच्छी बात रोहित शर्मा की रही है कि अगर खराब परफॉर्मेंस होता है तो हमेशा देखते हैं कि ठीकरा टीम पर फोड़ा जाता है, लेकिन रोहित शर्मा हमेशा से आगे आकर के सारी जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे वो बुरा परफॉर्मेंस रहा हो चाहे अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो। यहाँ पर रोहित शर्मा जो है वो अपनी टीम के, अपने स्पिनर्स के, अपने फास्ट बॉलर्स की तारीफ करते हुए नजर आए। बिल्कुल दीपिका, और इसी बीच भोपाल में देखिए जश्न शुरू हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कैसे जश्न मनाया जा रहा है, अनुराग हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी जरा तस्वीरें दिखाइए। मैं जितना समझ पा रही हूँ लोकेशन शायद आप इस वक्त टीटी नगर स्टेडियम में हैं, कैसा जी तस्वीरें दिखाइए। आप भोपाली? मैं इस वक्त टीटी नगर स्टेडियम में नहीं हूँ, लेकिन दर्शकों का उत्साह, जोश और तादाद जरूर दिखाना चाहूंगा। हजारों की संख्या में इस वक्त जो लोग हैं वो मैदान में उतर चुके हैं। स्क्रीन्स लगाकर, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर उन्होंने ये पूरा मैच देखा है। और अगर फिर से मैं एक बार कहूँ, भारत में क्रिकेट धर्म की तरह पूजा जाता है तो गलत नहीं होगा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, कोई धर्म, कोई जात, सभी एक होकर इस तरीके से क्रिकेट देखते हैं, समझते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। देशभक्ति का एक जज्बा अगर किसी एक भावना के साथ आता है तो वो क्रिकेट से आता है, ये अगर मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। आप हजारों की संख्या में चारों तरफ यही दृश्य दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तमाम रोड ब्लॉक्स है इस वक्त, चारों तरफ लोगों को देखिए आप, हर तरफ लोगों का जुनून है। और अब बातचीत भी कर लेते हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इंडिया वर्ल्ड कप जीत के लेके आए। दिक्कत सबसे बड़ी हो जाती है, जनता इतनी उत्साहित हो जाती है, उनसे पूछो। और यही हाल मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, मैं आपको जहां भी लेके जाऊंगा, जिस हिस्से तक लेके जाऊंगा, चारों तरफ आपको उत्साही जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनकी भीड़ दिखाई देगी। इस तरीके से परिवार लेकर आए लोग। आज बहुत मजा, यहाँ पर भी वही भीड़। अब मैं फिर से अपने कैमरामैन को लेकर दूसरी जगह जाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से हर जगह दर्शक रुकने के नाम एक बार फिर से साकेत का रुख कर लेते हैं आमची मुंबई, जहां पर नासिक ढोल बज रहा है, जहां पर होली के रंग अभी से ही देखने को मिल रहे हैं। साकेत, ओवर टू यू। बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम लाइव तरफ स्क्रीन पर देख पा रहे थे कि किस तरह से भारतीय टीम अपने सफेद कलर के ब्लेजर में बहुत ही खूबसूरती से जश्न मना रही थी। वहीं दूसरी तरफ देश के लोग भी उनके उत्साह में शामिल हो रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह का आज मैच था, अपने आप में कट टू कट कॉम्पिटिशन था, लेकिन क्या कहेंगे? बहुत ही फाइनल जैसा हुआ, बहुत ही थ्रिलर मैच था।
वेरी इंटरेस्टिंग। जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा थोड़ा टफ हुआ, बट जैसे टीम ने खेला है पूरी चैंपियंस की तरह खेला और चैंपियंस ट्रॉफी घर आ गई है। अब बस मरीन ड्राइव जाना है विक्ट्री लैप के लिए और फाइनली हम फिर से जीत चुके हैं, इंडिया चैंपियंस। लेट्स डू दिस। सर मैं देख पा रहा हूँ पिछले 1.5 घंटे से आप रुके नहीं है, आपके पैर लगातार थिरकते हुए नजर आएंगे, क्या कहेंगे? ठीक, ऐसा है कि हम लोग इंडिया में रहने वाले हैं। इंडिया का मतलब होता है अभी, नाउ ऑल विन, इंडिया ऑल विन, चाहे वो किसी भी चीज क्षेत्र में हो। और रोहित को हार्दिक बधाई, होली की मुबारक। रोहित और टीम इंडिया को हम सबके तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हम सबका दिल खुश कर दिया उसने। अगर मैं इस मूवमेंट पे आपसे कहूँ कि भारत के लिए कोई गाना अगर डेडिकेट किया जाए तो कौन सा होगा, वो क्या लगता है? होली धूम मचे, होली धूम हो, इंडिया के दरबार, होली धूम मचे, होली धूम हो, होली हो, होली हो, होली हो, होली धूम मचे। बिल्कुल जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, ये देश के कोने कोने से हमें इस बात की गवाही दे रही है कि इस तरह से भारत के लोगों के बीच उत्साह आज पूरी रात थमने वाला नहीं है। जी बिल्कुल साकेत। और देखिए हैदराबाद में भी जश्न नहीं रुक रहा है। जिस तरह से मुंबई में जश्न लगातार मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है इस बड़ी जीत का, वैसा ही हैदराबाद से भी कुछ कुछ नजारा नजर आ रहा है। सुरेखा, मैं देख रही हूँ लोग डांस करते हुए नजर आ रहे, थिरक रहे हैं लोग इस जीत पर। जी हाँ बिल्कुल, और ये नेकलेस रोड का नजारा है। और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे ट्रैफिक जाम लगा तो देखा कि यहाँ पे अभी ये पूरी सड़क जो है वो भरी हुई थी और पुलिस जो है अभी लोगों को आकर चितर बितर करती हुई जो है वो देखिए, जिससे थोड़ा सा जो है यहाँ पर लोग अभी कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा जुलूस जो है वो दिख रहा था। एक तरफ पटाखे फूटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ पीछे जो है आपको दिखेगा कि पटाखे फोड़ रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पर पूरा यहाँ पर तिरंगे ही तिरंगे जो है वो दिख रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, लोग खुश हैं। क्या कहोगे आप? कैसे रही जी? जबरदस्त है, आप लोग त्योहार मना रहे हो, लग रहा है कि रमजान और होली। इंडिया जीत गया, बस देश का त्योहार है, राम मंदिर का त्योहार, राम मंदिर का उद्घाटन का बड़ा उत्सव मना रहे हैं। राम मंदिर किस तरीके से लोग जो है जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े तिरंगों के साथ गाड़ियों में भी लोग जो है वो तिरंगा लेकर घूम रहे हैं इस वक्त में। ये पूरा का पूरा सड़क जो है एक तरीके से खचाखच लोगों से भरा है और ये कोई इवेंट नहीं हुआ, लोग खुद अपने आप से जो है यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग अपनी जो है खुशी जाहिर करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। और जी आपसे जानना चाहेंगे? यार इंडिया जीता है, बहुत खुशी है, होली का त्योहार भी नजीक है। उम्मीद की थी आपने, उम्मीद की थी जीतेगी? हाँ इंडिया थी, उम्मीद थी हमारी। लास्ट उसमें काफी सस्पेंस लग रहा था, लास्ट में काफी इंडिया गेलिस्तान डेविड मिलर साउथ अफ्रीका, डेविड मिलर साउथ न्यूजीलैंड। जी आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से जो है जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियों की जो है वो रैली निकाली जा रही है, खुशियां मनाई जा रही है जमकर। बिल्कुल सुरेखा। और देखिए यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी अपने फैंस को शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि जीत के बाद रोहित शर्मा का ये जो बयान है सामने आया है और अपने फैंस का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि जो यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस मौजूद हैं, लगातार भारत माता की जय, वंदे मातरम और न जाने क्या क्या नारेबाजी यहाँ पर जयकारे हो रहे हैं। दीपिका बात भी करिए जरा। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। किस प्लेयर से आप लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद थी? किस प्लेयर पे सबसे ज्यादा भरोसा था? विराट कोहली पे। विराट ने कोई बात नहीं, रोहित ने हिट करके दिखा दिया है, रुला भी दिया है और हिट भी करके दिखा दिया है रोहित ने। तो ही प्रूव दैट ही इज रोहित, रो भी और हिट भी करा है उसने। गजब। रोहित शर्मा की आज पारी देख के बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से लोग उसे कहते थे कि अनफिट है, उसने आज सबके मुंह बंद करवा दिए।
बिल्कुल। और साथ ही सचिन तेंदुलकर का भी अब ट्वीट आ गया है और उन्होंने कहा है चैंपियंस ट्रॉफी के रियल चैंपियंस है टीम इंडिया। और हाँ, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये बोलना चाह रहा था, पिछले 2 सालों में हमारी टीम इंडिया ने 4 फाइनल्स खेले, हमने 2 फाइनल्स जीते, हमें इतना खुश होने का मौका दिया, इसके लिए हम टीम इंडिया को थैंक यू बोलना चाहते हैं। और पिछले 1-2 हम दुनिया की पहली टीम बने जिन्होंने 3 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीते। इसके लिए 140 करोड़ भारतीयों को गर्व फील कराने के लिए टीम इंडिया का स्पेशल थैंक यू। और 25 साल पहले जो न्यूजीलैंड से था वो बदला जो है न्यूजीलैंड से हमने ले लिया है। जो जबरदस्त जीत आज टीम इंडिया को मिली है प्रिया। बिल्कुल। और देखिए इसी बीच मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, वो कहते हैं ना झुकेगा नहीं, तो आज रोहित शर्मा ने कुछ वैसा ही बोला है, झुकेगा नहीं। और देखिए टीम इंडिया झुकी भी नहीं। और सोशल मीडिया का जमाना है तो मीम्स भी बनते हैं, तो अभी सोशल मीडिया में मैं देख रही थी बड़े डायलॉग्स चल रहे हैं कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। समीप, कुछ इस तरह के डायलॉग्स मतलब ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त। नहीं, बिल्कुल डायलॉग्स ट्रेंड कर रही है। टीम इंडिया ट्रेंड करेंगे तो डायलॉग भी ट्रेंड करेंगे। और अब आप आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे मीम्स भी देखेंगे, इस तरीके के जोश वाली बातें भी सुनेंगे। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने ये मैच जीता है, और वो सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि आपने फेवरेट का टैग अपने सर पर लगा रखा था। और हिंदुस्तान के साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि जब भी आप फेवरेट बन के टूर्नामेंट में पहुंचते हैं आप हार जाते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए जहां पर आप गए कि आप सबसे बड़े फेवरेट हैं। और हाल का जो सबसे जो हमारे सामने जो एक उदाहरण है वो है 2023 का 50 ओवर वर्ल्ड कप। हम एकदम श्योर थे 10 जीत के बाद जो है 11वीं जीत हमें मिलेगी, 10 लगातार जीत, एशिया कप भी जीते, वर्ल्ड कप भी सारे मैच जीते, लेकिन दावेदार होकर ट्रॉफी पर कब्जा करना बहुत बड़ी बात होती है। ये टीम इंडिया की सबसे बड़ी बात है और यही वजह है कि आज पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। और आज के अगर मैच की बात करें तो इसे बहुत अच्छे से कहा जा सकता है समीप कि ये बहुत ही गुड क्रिकेट। हर किसी को इंतजार रहता है कि एक अच्छा मैच हो, दोनों टीम्स के बीच इतना जबरदस्त मुकाबला, क्योंकि स्कोर न्यूजीलैंड का भी कम नहीं था। ठीक ठाक स्कोर न्यूजीलैंड की तरफ से भी बना दिया गया था, जिसने इस मैच को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया था। बिल्कुल। और उन्होंने कमबैक भी किया था, 105 रन बनाए थे भारत ने बिना किसी नुकसान के। और उसके बाद आउट होते हैं शुभमन गिल, उसके तुरंत बाद हो जाते हैं विराट कोहली, उसके बाद आउट होते हैं रोहित शर्मा। और जब रोहित शर्मा आउट हुए थे तब आपको बता दूं 27वां ओवर था और 130 रनों की और जरूरत थी और वहां से मैच बिल्कुल फंस गया था। लेकिन जो कैरेक्टर दिखाया है यहां पर केएल राहुल, जिसको कहते हैं अनसंग हीरो, जो अक्षर पटेल ने, जो श्रेयस अय्यर ने इस पूरे टूर्नामेंट में 243 रन बनाए और हर मैच में रन बनाए, हर फंसे हुए मुश्किल स्थिति में टीम इंडिया को उबारा है और इस टीम को जिताया है। भावी कैप्टन है क्या ये केएल राहुल? भावी कप्तान, ये आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। लेकिन रोहित शर्मा के फैंस इतने बैठे हुए हैं तो ये फिलहाल इस सवाल से खुश नहीं होंगे, लेकिन भावी कप्तान तो शुभमन गिल लग रहे हैं। बिल्कुल। और एक बार फिर से हैदराबाद की तस्वीरें दिखा देते हैं। सुरेखा इस वक्त जहां पर है, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर हैं। सुरेखा, पटाखे फूट रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अभी एक तरह से जश्न मना रहे हैं। आप तो पूरा ट्रॉफी तैयार कर लिया है। हम लोग ऑलरेडी जो 250 रन मारे, जब भी सोचे कि हम लोग बराबर जीतेंगे बोल के 250, हमारे को कुछ बड़ा टारगेट चाहिए। हम लोग 350, 400 तक भी हो सकते हैं। इंडिया की शक्ति है ये। और लास्ट में टेंशन हो रही थी, वेरी इंटरेस्टिंग था मैच। कभी भी आगे चल के इंडिया विल बी द नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन ऑल गेम्स। देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से यहाँ पर जमा हुए हैं और जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं खुद लोग अपने घरों से निकलकर जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और दोनों तरफ जो है ट्रैफिक जाम है। पुलिस लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ का यहाँ इकट्ठा होना ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम वैसे ही बना हुआ है। लोग अपने घरों से जब निकल रहे हैं तो झंडे लेकर निकल रहे हैं, गाड़ियों में हमें झंडे दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पूरा जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। जैसे मैं कह रही थी, होली और रमजान मानो एक साथ आ गए हैं और ट्रॉफी लेकर लोग घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भारत में ट्रॉफी की वापसी हुई है और यही खुशी जो है लोगों में इस वक्त दिख रही है। हर त्योहार बन रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, हम देख सकते हैं आपके कैमरा से कि हैदराबाद की सड़क पर कितनी जबरदस्त भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसा ही हाल राजधानी दिल्ली का भी है। इंडिया गेट की तस्वीर आपको दिखाते हैं। शोएब रजा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, क्या इंडिया गेट पर मैच जीत जाने के 1 घंटे बाद भी क्या वैसी ही भीड़, वैसा ही जश्न का माहौल दिख रहा है?
देखिए भीड़ तो बहुत ज्यादा है, पुलिस हटा रही है। देखिए तस्वीरें देखिए, लोगों को कह रहे हैं भैया घर चले जाए अब, लेकिन लोगों को जो भीड़ है, लोगों की जो भीड़ है, जो पीछे थे लोग, जब आगे से लोगों को हटाया तो पीछे गाड़ियां दिखाई देने लगी। अभी भी उसी तरह से भीड़ है। पुलिस आपको दिखाई दे रही होगी, पुलिस चाहती है कि कम से कम अब लोग घरों को चले जाए, लेकिन लोग जाने को तैयार नहीं है। और लोग, ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा जो लोग हैं वो आने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि डीजे के साथ यहाँ पर देखिए लोग आ रहे हैं। तिरंगा तो हाथों में सबके है ही, साथ ही साथ गाड़ियों पर कोई खड़ा है, कोई दूसरे तरीके से जश्न मना रहा है। परिवार के साथ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूरी जो सड़क है वो इसी तरह से खचाखच लोगों से भरी हुई, इंडिया गेट का जो पूरा सर्किल है वो आपको उसी तरह से भरा हुआ दिखाई देगा। अभी भी देखिए लंबी कतारें गाड़ियों की, जो हाथों में तिरंगा लेकर और परिवार के साथ एक तरीके से, ऐसी गाड़ियां बहुत सारी है जो गाड़ियों पे ही लोग एक तरीके से या तो खड़े हैं या हाथों में तिरंगा लेकर वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि लंबे वक्त के बाद जाहिर सी बात है कि एक जश्न मनाने का मौका मिला है, तो इस कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते लोग, और उसी तरह से इस पल को वो एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो इस जश्न को मना रहे हैं। कोई दंड बैठक लगा रहा है, कोई नारेबाजी कर रहा है, कोई नाच रहा है, हर कोई इसी तरह से इस जश्न को मना रहा है। तो लोग नाच रहे हैं खुशी के मारे। भारतीय टीम चैंपियन बनी है और उसने न्यूजीलैंड को हराया है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, उससे पहले पाकिस्तान और दूसरी टीमों को भी हराया, और उसका जो जश्न है वो आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है राजधानी दिल्ली में। जश्न दिखाई दे रहा है, तस्वीरें बहुत बड़ी हैं और आज पूरे देश से सिर्फ यही तस्वीरें नजर आ रही हैं, कोने कोने से। और समीप, मुझे लगता है ये इतनी बड़ी जीत है 2013 के बाद, यानी कि हमने लंबा इंतजार 12-13 साल का किया है और इसीलिए जश्न भी आज बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है। नहीं, बिल्कुल, और बनता भी है और इसका इंतजार कर रहे थे। और खासकर जब रोहित शर्मा कमाल कर दे तो जश्न और बढ़ जाता है, दोगुना हो जाता है। विराट कोहली आज रन नहीं बना पाए, लेकिन विराट कोहली ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। दुनिया के दो सबसे क्या है ना लोकप्रिय खिलाड़ी और हिंदुस्तान की तो जान है दोनों, और इन दोनों ने इस टूर्नामेंट में इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच अगर रोहित शर्मा हो जाए तो ये तो सोने पे सुहागा है, सही मायने में। ये सिर्फ मुहावरा नहीं रह जाता है, ये तो वाकई में सोने पे सुहागा है कि आप ट्रॉफी भी जीतते हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी में भी जीतते हैं और रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच भी होते हैं। और ओवरऑल टीम को आप देखें कि कितना जबरदस्त माहौल टीम के अंदर है, कैसे एक दूसरे को बैक कर रहे हैं। अंग्रेजी में जो शब्द होता है कैमराडरी, जो भाईचारा टीम इंडिया के अंदर दिख रहा है, वो बहुत अरसे से हम वेट कर रहे थे कि कब वो दिखेगा। बीच में टीम में उथल पुथल थी, वो खत्म हो गई है, और जब टीम में आप देखिए अब सब कुछ जब सही चल रहा है तो आप चैंपियन बन रहे हैं और आप जश्न मना रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल दीपिका, जश्न मनाया जा रहा है। एक बार फिर से अगर आप दर्शकों से बात करें, यहाँ पर जो दर्शक बैठे उनके मन में भी बहुत सारे सवाल भी होंगे। मन में सवाल भी है, लेकिन एक्साइटमेंट इन लोगों को यही है कि हमें भी भैया, हमें क्यों बिठा के रखा है, हमें भी नाचने गाने दो। जैसे मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं, हमें यहाँ बिठा के रखा है। आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं हम। पार्टी होगी भाई, पार्टी घर जाके पार्टी होने वाली है। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, हर जीत जीत ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। जय हिंद। कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं आप लोग यहाँ से जाके? कॉलेज में पार्टी करेंगे, पार्टी पूरी रात पार्टी करेंगे आज कोई नहीं सोएगा, आज कोई नहीं सोएगा। होली, दिवाली आज सभी के लिए यहीं पर हो चुकी है जी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया टीवी की जो हेडलाइन है वही हम है चैंपियन, तो हमको चैंपियन बनना ही था। और आज मैं पहली बार इंडिया टीवी आई थी तो मैंने सोचा मैं हंस के ही जाऊंगी, खुश होके जाऊंगी, मुझे दुखी होके नहीं जाना। तो इंडिया टीम को जीतना ही है और इंडियन टीम चैंपियन बन के ही गई। बिल्कुल, तो और टीम इससे इंडिया बढ़िया क्या हो चैंपियन सकता है कि इंडिया टीम में बैठ के इंडियन टीम को जिता दिया इन्होंने। क्या बात है, वाह। बिल्कुल, तो देखिए इंडिया टीवी में बैठ के हमने इंडिया को जिता दिया है। जो हमारे दर्शक हैं उनका जोश हाई है, तो जो हमारे दर्शक हैं उनका जोश बहुत ज्यादा हाई है। आप अगर इनसे पूछिए कि आज किस प्लेयर की तारीफ करेंगे तो किसी एक प्लेयर की आज तारीफ नहीं हो रही है, पूरी टीम की तारीफ
तारीफ हो रही है, लेकिन हैदराबाद में कैसा जश्न मनाया जा रहा है। देखिए ग्रैंड सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा है, तिरंगा झंडा लेकर लोग सड़कों पर उतरे। सुरेखा में जरा हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाई और संभव लोगों से बातचीत भी करिएगा। जैसे जैसे रात बढ़ रही है लोग सड़कों पर बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अपने घर जा रहा हो, आज ऐसा लग रहा है सिर्फ रोड पर ही सेलिब्रेशन हो रहा है। सुरेखा लेकिन हैदराबाद की तस्वीर दिखाइए सर दीपिका। हैदराबाद की सड़क पर जश्न मनाया जा रहा है, चाहे वो नेकलेस रोड हो या फिर हैदराबाद की कोई और सड़क चौराहा, हर तरफ लोग, ट्रैफिक जाम देखिए यहाँ पर लग चुका है। इतनी जबरदस्त भीड़ और मैच जीत करके काफी वक्त हो भी चुका है, लेकिन बावजूद इसके जो भीड़ है वो कम नहीं बल्कि बढ़ती जा रही है। संख्या यहाँ पर जो फैंस की है वो बढ़ती जा रही है। लोग कह रहे हैं रोहित शर्मा को थैंक यू कह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जैसा कैप्टन कभी कोई रहा नहीं है। रोहित शर्मा की तारीफ कर रहे हैं, मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा बने हैं, उसको लेकर के भी फैंस में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। बिल्कुल खुशी देखने के लिए मिल रही है। और समीप आप काफी देर से बहुत चुप नजर आ रहे हैं। चुप नहीं, मैं नजारे देख रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में। जो जश्न का नजारा है वो बड़ा देखने लायक है, बहुत लाजवाब है। जिस तरीके से हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और जो फायरवर्क्स दुबई में देखा जा रहा है। और एक और बात है कि यहाँ से बहुत सारे लोग ट्रैवल करके गए दुबई, और ये देखिए यहाँ पे जो है ये दुबई की भी तस्वीरें दिख रही है, जो पटाखे छोड़े जा रहे हैं हिंदुस्तान में भी। और जिस तरीके से इस समय पूरे हिंदुस्तान का माहौल है, ऐसा लग रहा है कि वाकई में पार्टी जो है अभी शुरू हुई है। और ये हिंदुस्तान की टीम एक ऐसी टीम यहाँ पर हमारे पास आई है जो वाकई में आने वाले समय में बहुत सारे कारनामे करने वाले हैं। और अगर मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस शो के दौरान मौका मिला अब जाके, क्योंकि जश्न मना रहे हैं, थोड़ी सी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आपको बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स मिले हैं जो ये बता रहे हैं कि वो वाकई में दमखम रखते हैं। हमें जो थोड़ी सी ये एक होती है ना बात, हमेशा चर्चा होती है कि 2020 की वजह से हमारे 50 ओवर और टेस्ट क्रिकेट में जो है हमारे वो प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं जो हमें मिलने चाहिए, हमें क्वालिटी प्लेयर्स नहीं मिल रहे, हमें अच्छे खिलाड़ी नहीं मिल रहे जो लंबी बैटिंग कर सके या बहुत लंबे बॉलिंग के स्पेल्स कर सके। लेकिन ये एक ऐसा जनरेशन आया है, भले ही आईपीएल का वक्त चल रहा है, ऐसे खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो हर फॉर्मेट में अपना जो है ना परचम लहरा सकते हैं। नई पौध, एक नई शुरुआत है, एक नया जनरेशन यहाँ पर आया है जो बहुत मौके देने वाला है। इस तरीके की जीत हमें कई बार देखने को मिलेंगी और जश्न मनाने का भी कई बार मौका मिलेगा, क्योंकि इतनी जबरदस्त टीम इंडिया की रही है। चाहे कोई भी प्लेयर हो, थ्रू आउट इस चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैच में परफॉर्म शानदार किया है, चाहे वो ओपनर्स हो या मिड ओपनर्स हो, मिडिल ऑर्डर वाले जो प्लेयर्स रहे हैं उन्होंने भी शानदार परफॉर्म किया है। प्रिया बिल्कुल बहुत ही शानदार परफॉर्म किया, लेकिन और ये लीजिए शानदार तस्वीर समीप। बिल्कुल आप शुरू हुए थे, आप बताइए, मतलब जिसका इंतजार था, सफेद ब्लेजर्स में इंडियन टीम एक बार दोबारा यहाँ पर। और देखिए विराट कोहली, ये 2013 का ऐसा लग रहा है कि 2013 की तस्वीरें देख रहा हूँ। ये व्हाइट ब्लेजर्स, व्हाइट जैकेट्स मिलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को, और ये व्हाइट जो ब्लेजर्स मिले हैं, आपको पता है सबसे पहले किसको मिला? वरुण चक्रवर्ती को मिला भारत की तरफ से। और जय शाह जो है आईसीसी के इस वक्त चेयरमैन है, उन्होंने ये ट्रॉफी जो है प्रेजेंट की है। और ये टीम इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ दुबई में जश्न मनाते हुए, ये जो हर कोई इंतजार कर रहा था, आप देखिए क्या मस्ती और क्या इस समय जो है एक खुशी का माहौल है, एक गर्व का पल है ये टीम इंडिया के लिए, हर किसी के लिए। हर कोई इंतजार कर रहा था और शायद टीम इंडिया सबसे बड़ी फेवरेट बनकर नहीं गई थी। यहाँ पर न्यूजीलैंड भी थी, साउथ अफ्रीका भी थी, बड़ी मजबूत टीमें थी जिनको हराना था, और इन सबको हराकर टीम इंडिया यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। और खासकर ये चैंपियंस ट्रॉफी की बात ये होती है कि 8 टीम्स जो होती हैं क्वालिफाई करती हैं। आप देखिए व्हाइट बॉल की 2 दिग्गज टीमें, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, जो पूर्व वर्ल्ड चैंपियन है 50 ओवर वर्ल्ड कप के, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। और ऐसे में टीम इंडिया ने बताया कि टॉप की 8 टीम्स में इस वक्त वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है ओडीआई में, और उन्होंने उसको बिल्कुल सही साबित किया, चैंपियंस ट्रॉफी जीते। और ये वो तस्वीरें जहां पर हम ट्रॉफी के साथ इस वक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं।
और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में हम कामयाब हुए हैं तीसरी बार, बिल्कुल समय। 2002, 2013 और 2025। और उससे पहले का दर्द ये था कि हम फाइनल्स में तो पहुंचते थे लेकिन ट्रॉफी नहीं जीते थे। और समीप में कहीं पर पढ़ रही थी, वरुण चक्रवर्ती ये कह रहे थे कि मुझे तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा, मैंने जैसे परफॉर्म किया, अचानक से मौका मिला, जब पहली बार मौका मिला इतना अच्छा स्पिन तो नहीं हुआ बॉल, लेकिन उसके बाद जो कमाल उन्होंने किया है और शायद उसी का नतीजा कि आज सबसे पहले व्हाइट जो ब्लेजर मिला है वो उन्हें दिया गया है। लेकिन गोल्डन बैट और गोल्डन बॉल मुझे लगता है न्यूजीलैंड के खाते में गई है और रविंद्र को रचिन रविंद्रन बैट, हाँ, और बैट मिला है। मैट हेनरी को गोल्डन बॉल। जी हाँ, 10 विकेट और रचिन रविंद्रन ने बनाए 263 रन। तो 263 रन बनाकर रचिन रविंद्रन, जिन्होंने 2 शतक लगाए, वो 2 शतक लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी थे इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। और मैट हेनरी जो कि फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाए क्योंकि उनके कंधे में चोट थी, 10 विकेट लिए और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी वो बने। और बात करें वरुण चक्रवर्ती की तो उन्होंने 9 विकेट लिए सिर्फ 3 मैचों में, सिर्फ 3 मैचों में 9 विकेट लिए और हिंदुस्तान के सबसे सफल गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि वरुण चक्रवर्ती की अगर बात करें तो पहले 2 मैचेस में हमने उनको बाहर बिठाकर रखा, चौथे मैच में लेके आए जब न्यूजीलैंड के साथ हम पहले ही जो है सेमीफाइनल पहुंच चुके थे। और उसके बाद हमें पता चला कि वरुण चक्रवर्ती जो है ना आपका सबसे बड़ा एक्स फैक्टर गेंदबाज है, ऐसा गेंदबाज है जो आपको किसी भी मैच में किसी भी टीम के खिलाफ जिता सकता है। और जिताने के अलावा एक जो बड़ी बात होती है ना यहाँ पर, वो होती है प्रिया और दीपिका कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो आपको चैंपियन बना सकता है। मैच जिताना और चैंपियन बनाना एक अलग चीज होती है। रोहित शर्मा ने बताया वो चैंपियन खिलाड़ी है और वरुण चक्रवर्ती ने भी बताया कि वो भी चैंपियन बनाने का मादा रखता है। बिल्कुल, और रोहित शर्मा ने जिस प्रकार से सभी प्लेयर्स पर भरोसा दिखाया है और उसके बाद जो टीम इंडिया ने परफॉर्म की है, सारे प्लेयर्स की अगर परफॉर्मेंस की भी हम बात कर रहे हैं, सबने शानदार परफॉर्म किया है थ्रू आउट इस मैचेस में। जश्न की तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर तो सामने आई चुकी है, आप इंडिया टीवी के स्क्रीन पर देख रहे हैं। टीम इंडिया के हाथ में चैंपियंस की ट्रॉफी है, लेकिन उसके साथ साथ आप तस्वीरें देख रहे हैं जश्न की। सीधा एक बार फिर से आपको इंडिया गेट लिए चलते हैं। शोएब, ओवर टू यू, दिखाइए वहां पर जश्न की तस्वीरें। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं कि इंडिया गेट पर किस तरह से जश्न की तस्वीरें हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, अभी भी लगातार यहाँ जो लोग हैं वो जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं, हाथों में तिरंगा लेकर। पुलिस ने ये कोशिश जरूर की है कि जो सर्किल है उसको खुलवा दिया है, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो पुलिस ने लोगों से कहा है कि जो रास्ता ये एक तरीके से शाहजहां रोड और दूसरे जो रोड है यहाँ पर जाता है, उसके किनारे आप जश्न मना लीजिए। तो उन तमाम जगहों पर लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आसपास के जो रास्ते थे उनको पुलिस ने खुलवा दिया है, इसीलिए क्योंकि भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा हो रही थी। तो यकीनन लोगों से बात भी करते हैं किस तरह से, कहाँ से आप आए हैं? सुभाष नगर। आज कब तक जश्न मनाएंगे? अब तो रात काफी हो गई। जब तक बनेगा तब तक मनाएंगे। नहीं जा रहे अभी कहाँ जाना है? अभी तो पूरी रात यहीं पर यही जश्न है। आप कहाँ से आए? कहाँ से? भारत माता की जय। कब तक जश्न मनाएंगे? पूरी रात जश्न चलेगा ये। हाँ, परिवार के साथ, पूरी परिवार के साथ आए हैं। वाइफ, पूरे परिवार के, आप भी साथ में आ गए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आए। आतिशबाजी भी हो रही है, आतिशबाजी भी होगी, पूरी रात जश्न चलेगा आज। खुशी है टीम इंडिया, 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 इंडिया। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और पहुंचे हुए हैं हाथों में तिरंगा लेकर। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ। एंड इंडिया वन दिस चैंपियंस ट्रॉफी फॉर द सेकंड टाइम। इंडिया, दिस माइट बी द लास्ट टाइम विद विराट कोहली एंड रोहित शर्मा एंड वी वन इट। विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। भारत माता की जय। एंड वी आर प्राउड ऑफ T20 वर्ल्ड कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी आज हम जीत चुके हैं। ये जो एक तरीके से उत्साह है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग थकने वाले नहीं हैं। और इसी तरह से देखिए पूरी फैमिली की फैमिली आ रही है। ऐसा नहीं है कि एक दो इस तरह से कि जो युवा है वो बाहर निकले, वो बच्चे भी हैं, दूसरे बड़े लोग भी हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और डांस करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, हाथों में तिरंगा लेकर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीनन ये लंबे वक्त तक, लंबे समय तक ये चलने वाला है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं कि जश्न
खत्म नहीं होगा, चाहे रात कितनी भी हो जाए, बिल्कुल शोएब, जश्न जारी जश्न रहेगा। खत्म नहीं होगा चाहे रात जितनी भी हो जाए। T20 वर्ल्ड कप के बाद मुझे लगता है समीप ये तस्वीरें नजर आई हैं, तब भी हमने वो मौका देखा था, लोग सड़कों पर उतर के किस तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आए थे। और अब देखिए आज ये बहुत बड़ा मौका था जब लोग सड़कों पर उतर गए। और देखिए यहाँ पर मुझे लगता है ये अयोध्या की तस्वीरें हैं, अयोध्या की तस्वीरें जहां पर साधु संत लोगों का मुंह मीठा कराते हुए नजर आ रहे हैं। और यही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे देश की खूबसूरती ही यही है। कल आपने देखा होगा, आज भी आपने देखा, कई लोग नमाज अदा कर रहे हैं तो कई लोग हवन पूजन कर रहे हैं, महाकाल में पूजा हो रही है तो मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है कि भारत ये ट्रॉफी अपने नाम कर ले। और देखिए करोड़ों लोगों की दुआओं का ही असर है, करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं का ये असर है कि ये ट्रॉफी आज हमारे नाम हुई। और ये विश्व विजेता हैं जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हाइट ब्लेजर्स में ट्रॉफी पकड़े हुए विराट कोहली। और ये बहुत ही उम्दा समीप कॉम्बिनेशन था जिसमें बहुत सारे नए प्लेयर्स और बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स थे। और शायद एक बैलेंस्ड टीम ही इतनी बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस टीम भी है। और जी कुछ बिल्कुल तस्वीर हम ये दिखा रहे हैं क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे थे कि पूजा पाठ भी हो रहा था, हवन पूजन भी हो रही थी। और इसके बाद आप देखिए अयोध्या में जो साधु संत हैं वो कैसे एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए नजर आ रहे हैं, लड्डू खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या की ये तस्वीर, हाथ में मिठाई लिए एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए जो यहाँ पर संत समाज के लोग हैं वो भी नजर आ रहे हैं। पूरे देश में ही सुबह से पूजा पाठ का दौर शुरू था, हर कोई हवन कर रहा था, पूजा कर रहा था। देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी कि टीम इंडिया आज जीत जाए, और हुआ भी ऐसा। हम चैंपियंस बन चुके हैं। अयोध्या से लेकर राजधानी दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद से जश्न की तस्वीर सामने आ रही है। और लोगों का ये कहना है कि आज हम सोने वाले नहीं हैं। वाह, लड्डू बढ़ रहे, साधु संत, मतलब साधु संत भी क्रिकेट देखते हैं। आप देख लो, ये हम कहते हैं क्रिकेट एक धर्म है, ये नया भारत है समीप। ये बिल्कुल, ये देखिए लड्डू बट रहे हैं। प्रिया, दीपिका, कमाल है ये, मतलब साधु संत जो है लड्डू बांट रहे हैं। क्रिकेट मैच, क्रिकेट जो है वो मेडिटेशन है भाई साहब, आपको हर दुख दर्द से दूर ले जाता है और आपको खुश कर देता है। लोगों की रग रग में बसता है, बसता नहीं, खुश कर देता है ना। आपको हर दुख दर्द से दूर ले जाता है। खेल 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 चीज ही ऐसी है। ये देखिए पूजा पाठ से कम नहीं है, पूरा डेडिकेशन चाहिए, पूरी तपस्या चाहिए इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। और इन खिलाड़ियों ने तपस्या की है, ये तपस्या है, हार्डवर्क की, पसीना बहा है, चोटिल हुए हैं। आप देखिए कल अगर विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली आज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे सस्पेंस बना हुआ था। वो सस्पेंस था क्योंकि उनके घुटने में चोट है, घुटने पे उन्होंने पट्टियां बांध रखी थी और उसके बाद वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये तपस्या ही तो है। और क्या है भाई, वरुण चक्रवर्ती भी समीप उनके पांव में चोट लगी, हाँ लगी, लेकिन पहले से चोटिल होना मतलब वो एक बहुत बड़ी बात होती है। बुमराह खेल नहीं पाए, शमी 1 साल के बाद लौट के आए हैं, कुलदीप यादव चोटिल होने के बाद एक करीब साल भर के बाद कुलदीप यादव लौट के आए सर्जरी के बाद। दो प्लेयर्स मेजर सर्जरी के बाद लौट के आए हैं। और देखिए ये क्या है, तपस्या है, ये हार्डवर्क है, ये डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, ये डिसिप्लिन, अनुशासन है जिसकी वजह से आप कमबैक करते हैं, देश को जिताते हैं। और इंडिया का वो कहते हैं ना बिल्ला जो होता है वो जब लगता है टी शर्ट पे, उसके लिए आप खेलते हो, आप भारत इंडिया के लिए खेलते हो और जीतना चाहते हो। और देखिए इस ट्रॉफी से पहले हमारे प्लेयर्स ने बहुत कुछ सुना है, बहुत ट्रोल भी हुए हैं। कोई पानी पीने को लेकर ट्रोल हुआ तो कोई अपने बढ़ते वजन को लेकर ट्रोल हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा खास बात यह है कि आज पूरा देश एकजुट हुआ, ये बता दिया कि चैंपियंस ही रहते हैं। जो ट्रोल करने वाले आप ट्रोल करते रहिए, आप फ्री बैठे रहिए, लेकिन जो नायाब हीरे हैं वो किसी भी तरीके से तराश कर इसी सामने आएंगे और उनकी जो चमक है वो हमेशा बरकरार रहेगी। और आज इस ट्रॉफी की चमक के साथ हमारे प्लेयर्स के जो चेहरे खिले हैं, पूरे देश भर के चेहरे आज खिले हुए नजर आ रहे हैं। आज हर जाति पात उम्र का भेदभाव भूलकर लोग सिर्फ एक रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए हाथों में प्लेयर्स की तस्वीरें लेकर साधु संत भी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ये तस्वीरें लोगों को हैरान भी कर सकती हैं। दीपिका, अमूमन एक धारणा होती है कि साधु संत क्रिकेट मैच नहीं देखते, जो अभी समीप भी कह रहे थे, लेकिन यही बदलते भारत की तस्वीर है, यही नए भारत की तस्वीर है। स्वामी रामदेव देखते हैं, लेकिन स्वामी रामदेव देखते हैं, उन्हें पता है क्रिकेट, वो खेलते कूदते हैं।
बिल्कुल स्वामी रामदेव देखते हैं और अयोध्या के जो साधु संत हैं वो इस तस्वीर देख करके भी समझ आ रहा है कि वो लोग भी क्रिकेट देखते हैं और पसंद करते हैं और हर कोई इंतजार कर रहा था इसी खबर का कि कब टीम इंडिया जीत जाएगी ये मैच। और आज का मैच अपने आप में इतना दिलचस्प रहा, हर कोई दिल थाम करके बैठा था क्योंकि जो फाइनल ओवर था उसमें जो मैच था सभी के दिल की धड़कनें जो थी वो बढ़ी हुई थी क्योंकि कट टू कट मामला चल रहा था। न्यूज़ रूम का माहौल भी कुछ ऐसा था कि हर कोई अपना अपना काम काज छोड़ करके वहाँ पर खड़ा हुआ था कि अब क्या होने वाला है। हाँ, नहीं, लेकिन भरोसा पूरा था क्योंकि केएल राहुल ने जिस तरीके की कहते हैं ना मैच्योरिटी दिखाई, जो शालीनता दिखाई, जो संयम उन्होंने दिखाया, बहुत लाजवाब था, बहुत लाजवाब था। और इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने, अगर हम थोड़ी क्रिकेट की यहाँ पर बात करें जश्न के बीच में, हार्दिक पांड्या को थोड़ा भी 1% भी आप चांस दे दें बड़े शॉट खेलने के लिए, स्टेडियम के दूसरे माले में मारते हैं या स्टेडियम के बाहर गेंद मार देते हैं। इतनी ताकत, इतनी अच्छे शॉट्स वो लगाते हैं। और अगर केएल राहुल की बात करें, क्या संयम दिखाया उस खिलाड़ी ने। और उस खिलाड़ी के बारे में हाल में बहुत सारे लोगों ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा कि आप इतना इस्तेमाल अपने स्टेपनी का भी नहीं करते हैं जितना आप केएल राहुल का करते हैं। आप उनको हर जगह खिला देते हैं, आप उनको ओपन, छठवें नंबर तक, हाँ, हर जगह। और उस बंदे ने हर जगह अपने आप को प्रूव किया है। कहीं ऐसा भी होता है कि कई बार उनको टीम से बाहर करने की बात होती है। 2023 वर्ल्ड कप में वो बाहर हो रहे थे, वो तो खिलाड़ी के इंजर्ड होने की वजह से वो टीम में आ गए, लेकिन इतना जबरदस्त प्रदर्शन, इतना संयम दिखाया। जब वो अक्षर पटेल आउट हुए उन्होंने बोला क्या जरूरत थी और शॉट मारने की, हार्दिक पांड्या को भी उन्होंने बोला, लेकिन वो जिस तरीके से गेम को आगे बढ़ा रहे थे, जिस तरीके से हिंदुस्तान को अपने साथ आगे लेके जा रहे थे, मतलब एक बार के लिए भी ऐसा लगा नहीं कि केएल राहुल जीत से कम कुछ यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है ना मानेंगे उस तरीके से। वाकई में बहुत ही लाजवाब केएल राहुल का जो मैच्योरिटी लेवल दिखा है, जो दीपिका ने कहा क्या वो भावी कप्तान हो सकते हैं। डेफिनेटली हो सकते हैं, आएंगे वो रेस में, वो निश्चित तौर पे कूदेंगे अगर इस तरीके की सूझबूझ, इस तरीके की मैच्योरिटी दिखाएंगे। बिल्कुल, तो और जो के लिए यही चाहिए। कैप्टनसी के लिए जो क्वालिटीज चाहिए मुझे लगता है वो केएल राहुल में दिख भी रही है। हालांकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन केएल राहुल ने कमाल का परफॉर्म किया है। जो पेशेंस उन्होंने दिखाया और जिस तरीके से उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, केएल राहुल के परफॉर्मेंस की हर एक मैच में तारीफ हुई है। केएल राहुल हो चाहे हमारे जितने भी स्पिनर्स हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई है। ये पूरा मैच हमारे जितने भी प्लेयर्स रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और आज के इस मैच को लेकर के इसीलिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा श्योर थे क्योंकि थ्रू आउट परफॉर्मेंस टीम इंडिया की बहुत अच्छी रही है। बिल्कुल, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और आज के मैच में ही नहीं, पूरे मैच की मैं बात करूं, पिछले 5 मैच हमने खेले समीप और 5 मैच में जिस तरीके से टीम ने परफॉर्म किया है, एक भी मैच नहीं गंवाना, पूरी टीम को साथ लेकर चलना। रोहित शर्मा की यही खासियत है कि वो हर प्लेयर की काबिलियत को पहचानते। लेकिन भोपाल में जश्न मनाया जा रहा है। अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग, जरा तस्वीरें दिखाइए भोपाल में कैसा जश्न हो रहा है। भोपाल सुनते ही दिल खुश हो रहा है। तस्वीरें एक बार फिर वैसे ही तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ जो पिछली बार हमने देखी थी, तब वर्ल्ड कप जीता था, तब भी मध्य प्रदेश के खेल मंत्री सड़कों पर उतरे थे और उत्साह दिखाया था। और इस वक्त फिर से एक बार हमें खेल मंत्री विश्वास सारंग दिखाई दे रहे हैं। उत्साह वैसा ही है जैसा पिछली बार था। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। अब ओडीआई में भी है, वनडे में भी हम चैंपियन हैं। हमारे वो 11 खिलाड़ी जिन्होंने मैदान में खेल दिखाया, जीत हासिल की, उनके पीछे आप पूरे देश के 130 करोड़ जनता की भी भावना थी। हम सब बहुत प्रसन्न हैं। और अनुराग जी, मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि ये भी सोचने का विषय है कि एक हफ्ते के अंदर जब हम फाइनल जीतने की कगार पर थे, क्यों हमारे रोहित शर्मा के हतोत्साहित करने के लिए उनकी फिटनेस पर सवाल उठाए, क्यों मोहम्मद शमी को उनके धर्म में बदनाम करने की कोशिश की, क्या ये भी साजिश थी? पर आज उन ताकतों पर भी रोहित शर्मा ने अपनी पारी से, मोहम्मद शमी ने और पूरी 11 की टीम ने तमाचा मारा जिन्होंने उन पर सवाल उठाए थे। मुझे लगता है कि आज की ये जीत निश्चित रूप से हम सबके लिए फख्र की बात है। और फिर मैं कहूंगा कि उन ताकतों पर भी तमाचा है जो हिंदुस्तान का मान और सम्मान दुनिया में नीचा करने की कोशिश करते हैं। समीप जी, आपने सुना यहाँ पर थोड़ी सी राजनीति जरूर हो गई है। मंत्री जी ने एक सवाल उठाया, आपके पास कोई सवाल है समीप जी? समीप जी 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 नहीं, मेरा सवाल यही है कि क्या आपको इस टीम में अब भविष्य भी दिखता है? क्योंकि कई खिलाड़ी जो है थोड़े उम्र दराज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप कहीं 1 साल 2 साल में कई खिलाड़ी रिटायर होने के काफी नजदीक है,
तो क्या खेल मंत्री जी को लगता है कि इस टीम को वो संतुलन, वो युवा खिलाड़ी मिल गए जो भारत का भविष्य भी इतना ही सुनहरा होगा? और इसी बीच में मैं भी अपना एक सवाल अनुराग जी जरा जोड़ देती हूँ, क्या मध्य प्रदेश से भी कोई ऐसा खिलाड़ी तैयार किया जाएगा जो हमें ऐसे बड़े मैच खेलता हुआ नजर आएगा? वेंकटेश अय्यर। सवाल दो है। एक, क्या मध्य प्रदेश से भी कोई खिलाड़ी इस तरीके से मिल पाएगा जो राष्ट्रीय परिदृश्य में, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में मध्य प्रदेश का नाम करेगा? और दूसरा जो समीप राजगुरु जी का सवाल है कि जो खिलाड़ी राहुल शर्मा है, जो विराट कोहली है, उम्र दराज हो चुके हैं, रिटायरमेंट की कगार पर है, तो भविष्य क्या आपको इस टीम में नजर आ रहा है कि वही जोश जुनून जज्बे के साथ फिर से वर्ल्ड कप जिताते दिखेंगे? देखिए सबसे जोरदार बात तो यही है, आज देखिए मुझे लगता है कि सूर्य कुमार अभी बाहर बैठे हुए हैं। ऐसे नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं जो अभी आ सकते हैं और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड और हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से खेलों का उन्नयन कर रही है, आप केवल मध्य प्रदेश तक सीमित क्यों होते? पूरा देश में आज उत्साह है और मध्य प्रदेश में तो हम आगे बढ़ा ही रहे हैं खेलों को। क्रिकेटर भी हमारे मध्य प्रदेश में आगे बढ़े, बाकी खेलों में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। नेशनल गेम्स में भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। पर आज तो मुख्य मुद्दा यही है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में यदि विकास हो रहा है तो खेल में भी विकास हो रहा है, खिलाड़ी का भी विकास हो रहा है। और फिर मैं कहूंगा, आपने थोड़ी उसको राजनीति रंग दी, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा। देखिए सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, खिलाड़ियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मोहम्मद शमी, अरे कुरान में भी मादरे वतन को सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है, वो मादरे वतन के लिए खेल रहा था। आपने उसको घर में, परिवार में, उसमें कुटुंब में बदनाम करने की कोशिश की। रोहित शर्मा को आप कह रहे हो जिसने बैट नहीं उठाया वो रोहित शर्मा की फिटनेस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था, तो क्या आज वो बात नहीं होगी? ये राजनीति की बात नहीं कर रहा, एक आम नागरिक के नाते मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से वो लोग जो हिंदुस्तान के लिए अपना पूरा पसीना बहाते हैं, उनके किसी भी मामले में हतोत्साह नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के खेल मंत्री को, और भारत माता की जय के नारे। तो इंडिया डिजर्व करता था और ठीक जीते हैं। शोएब अख्तर कह रहे हैं, इतने बड़े क्रिकेटर वो खुद रहे हैं समीप। नहीं, बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि शोएब अख्तर हमेशा, वैसे तो इंडियन टीम के वो फैन हैं, इंडियन खिलाड़ियों के दोस्त हैं, लेकिन दिल है पाकिस्तानी उनका, पाकिस्तान को चाहते हैं जीते, लेकिन सच बोलने से हिचकिचाते नहीं है। शोएब अख्तर का ये कैरेक्टर है और आज उन्होंने सच कहा है कि बेस्ट टीम है इंडिया और बेस्ट टीम जीतने में कामयाब हुई है। लेकिन उन्होंने इस बात के बीच में एक बहुत बड़ी बात की है, वो ये की है कि पिछले 10 सालों में जो टीम उभर कर आई है पूरे दुनिया में, वो हिंदुस्तान है। और वो उसका उभरने का एक सबसे बड़ा कारण है आज 2025 है। 2008 में आईपीएल का आगाज हुआ था, लेकिन कई सवाल ये उठे कि आईपीएल की वजह से हिंदुस्तान की क्रिकेट में बहुत भूचाल सा आ गया है, क्वालिटी प्लेयर्स नहीं मिल रहे। लेकिन ये आईपीएल की आज देन है, आईपीएल से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आ रहे हैं। वो एक ऐसा मंच हमारे बीसीसीआई ने हमारे खिलाड़ियों को दिया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को अपने आप को ग्रूम करने का और बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है। एक ऐसा मंच जिसने एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दिए, और यही वजह है प्रिया, दीपिका और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं कि आज जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं, मैं बाहर ट्रैवल करता हूं, टूर करता हूं, कि हमारे प्लेयर्स आईपीएल की वजह से बाकी देशों के खिलाड़ियों से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड भी, इनसे हम काफी आगे निकल चुके हैं। काफी आगे हमारे खिलाड़ी हैं और हमारे जो पूल ऑफ प्लेयर्स हैं, तो पूल ऑफ प्लेयर्स हमारे पास इतने हैं कि हम चाहे तो इस वक्त कहते हैं ना 3 टीम उतार दे। ये तो चलो एक घमंड सी बात लगती है कि घमंडी बात हो गई है, लेकिन ये बात फैक्ट ये है कि आपकी टीम में इतना डेप्थ है कि आज आपके जो हिंदुस्तान का एक खिलाड़ी है जो इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी जाना जाता है, उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। नंबर 1 यंगस्टर है, मोस्ट प्रॉमिसिंग यंगस्टर है पूरी दुनिया में। वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, उसकी जगह एक गेंदबाज को लाया गया, वरुण चक्रवर्ती को। आप सोचिए कि कितना डेप्थ इंडियन टीम में है इस वक्त। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आईपीएल से एक खिलाड़ी डोमेस्टिक खेलते हैं, उसके बाद आईपीएल खेलते हैं, जिसकी वजह से उनको एक ऐसा एक मंच मिलता है जहां से उनको इतना एक्सपोजर मिलता है कि वो अगले स्तर पर, अगले लेवल पर पहुंच जाते हैं कॉन्फिडेंस के लिहाज से। वो कहते हैं ना, मैं जावेद मियांदाद से, सुनील गावस्कर से, सॉरी मैं बोलता जा रहा हूं, आप बोलना चाह रही है, लेकिन एक लास्ट बात मैं ये बोल रहा हूं कि जितने बड़े खिलाड़ी, कपिल पाजी से ही बात होती है, तो कहते हैं कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आए तो आप जो खिलाड़ी है वो पका हुआ होना चाहिए, चावल पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। ये आईपीएल ना एक ऐसा मंच है जो आपको मैच्योर, आपको पका देना। आईपीएल एक ऐसा मंच है जो आपको पकाता है, मैच्योर बनाता है और आपको मौका देता है कि आप अपने देश के लिए खेलिए।